हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों फाइनली AA CCC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर AA CCC यानी कि आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया है, अपडेट कर दिया है। तो क्या रहेगा शेड्यूल, कब से कब तक आपकी काउंसलिंग होगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। डिटेल में आपको अच्छे से मैं शेड्यूल समझाऊंगा। और इसके साथ साथ ही रात को मुझे 2-3 बच्चों के कमेंट्स भी आए ये जो शेड्यूल है, क्योंकि रात को अपडेट कर दिया गया था, मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं ये वीडियो जो आपके सामने आज ला रहा हूँ। वैसे तो शेड्यूल कल का ही आ चुका है, थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, कुछ बच्चों का कल रात को मुझे कमेंट्स आया 2-3 बच्चों को, क्या सर ये जो शेड्यूल है वो बदल सकता है। जैसे कि आपको पता है एमसीसी की जो चॉइस फिलिंग है उसका प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। जैसे कि आपको पता होगा उसका रिजल्ट आज आना था, लेकिन कल रात ही उनकी जो चॉइस फिलिंग को लॉक किया गया है, तो आज रिजल्ट मे भी पॉसिबल ना हो पाए, यानी कि रिजल्ट भी मे भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या AA CCC का जो शेड्यूल है वो एक्सटेंड हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं उस डेट्स के अंदर। देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर एमसीसी काउंसलिंग के अंदर आपको 2 या 4 दिन या फिर बार बार ये चीज देखने को मिले कि बार बार वो अपने किसी शेड्यूल को एक्सटेंड कर रही है, चेंजेस कर रही है, तब हमें लगता है कि AA CCC भी जो अपने शेड्यूल को चेंज कर सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी तक हमारे पास शेड्यूल आया है वही फाइनल और लास्ट शेड्यूल है। वो तभी चेंज होगा अगर एमसीसी कुछ चेंजेस डेट के अंदर ज्यादा करती है, तो एक आधा दिन ऊपर नीचे होता है तो उससे कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फटाफट अच्छे से जो शेड्यूल समझा देता हूँ। जो ये देख सकते हैं, जो हमारे पास आया है AA CCC काउंसलिंग का शेड्यूल 2024-25 वाले बैच के लिए। तो फर्स्ट राउंड यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे 28 तारीख से। यहाँ पे यानी कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की सबसे पहले हम बात करते हैं। यानी कि 28 तारीख से 2 तारीख तक आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन चलेगी। दोपहर 2 बजे तक जो है वो आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। जो आपकी पेमेंट है वो आपकी 2 तारीख शाम को 5 बजे तक आपकी जो पेमेंट आप उसको जो है वो कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपकी जो वेरिफिकेशन या टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स होती है NSCH द्वारा, वो आपकी 27 और 28 अगस्त को आ जाएगी। मतलब कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल है, वो हमें 27 या 28 तक पता लग जाए। ये थी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड की। अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की। तो 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक आपकी जो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी। और चॉइस फिलिंग के बाद आप जो लॉक कर सकते हो वो आपको 2 बजे से लेके रात 11:55 PM तक जो है वो 2 तारीख को आप अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना। और इसके लिए आपको जो है वो 5 दिन दिए गए हैं चॉइस फिलिंग के लिए, तो काफी इनफ डेज आप सोच समझ के अच्छे से जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब करनी कैसे है उसमें आपका भाई आपकी प्रॉपर पूरी हेल्प करेगा, तो आप टेंशन लेनी आपको किसी भी चीज की। नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेसन ऑफ सीट अलॉटमेंट। ठीक है, अब सीट अलॉटमेंट का क्या प्रोसेसन चलेगा, यानी कि प्रोसेसिंग चलेगी 3 से 4 सितंबर तक। यानी कि इसमें हमें प्रोविजनल रिजल्ट भी जो देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो पब्लिकेशन आपका रिजल्ट होगा वो हमें देखने को मिलेगा 5 सितंबर को। ऑफिशियल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5 सितंबर को। उसके बाद जो आपको रिपोर्टिंग करनी है इंस्टीट्यूट के अंदर, वो आपको कब से कब तक करनी है, 6 तारीख से 11 तारीख तक आपको जो है रिपोर्टिंग करनी है इंस्टीट्यूट के अंदर। यानी कि आपको 6 दिन दिए गए हैं, सोच समझ के आपको रिपोर्ट करना है या फिर अपग्रेड करना है या फिर सीट छोड़नी है, जो भी करना है उसके लिए आपको 6 दिन दिए गए। तो काफी ज्यादा इनफ डेज है, तो आराम से हमारा प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन जो आपको करनी है अपने कैंडिडेट डाटा द्वारा, कि 12 तारीख से लेके 13 तारीख 2 दिन आपको जो वो दिए गए हैं। वेरिफिकेशन होगी आपकी AA CCC द्वारा। जितने भी आपके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे वो सबकी वेरिफिकेशन जो है वो की जाएगी कि वो सब कुछ सही है या नहीं सही। उस टाइम पे आपको फाइनल जो है सीट अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट राउंड का प्रोसीजर। अब समझते हैं सेकंड राउंड के प्रोसीजर को। तो सेकंड राउंड का प्रोसीजर जो है वो 17 और 18 तारीख को आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी कि कौन कौन से कॉलेजेस नए ऐड हुए हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स बच गई हैं, कितनी सीट्स बढ़ गई हैं। तो ये सब कुछ आपको 17 और 18 को देखने को मिलेगा। और उसी दिन 18 तारीख को जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट है वो प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका 23 सितंबर तक जो है वो चलेगा। यानी कि 18 तारीख से 23 सितंबर दोपहर 2 बजे तक जो है वो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और 23 तारीख को शाम 5 बजे तक आप अपनी पेमेंट का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हो, शाम 5 बजे तक 23 तारीख को। उसके बाद 19 सितंबर को और से लेकर 23 सितंबर तक आपकी जो चॉइस फिलिंग लॉकिंग चलेगी। वही सेम 11:55 PM तक जो है वो आप क्या कर सकते हो, अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और आपकी जो लॉकिंग का सिस्टम है वो आपका 2 बजे से लेके 11:55 PM 23 सितंबर को आपका जो है वो लॉकिंग ओपन हो जाएगी। यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद आप कभी भी जो है लॉक कर सकते हो, रात 11:55 PM से पहले। उसके बाद सेम 24 और 25 सितंबर आपका प्रोसेसिंग लिया जाएगा सीट अलॉटमेंट का। और 26 तारीख को आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो सेकंड राउंड का देखने को मिल जाएगा कि किस बच्चे को कौन कौन सी सीट जो है वो अलॉट हुई है। उसके बाद
27 से लेके 3 अक्टूबर तक आपको जो टाइम दिया गया है, 7 दिन का जो टाइम दिया गया है किसके लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको जो वो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ वहां पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब किस कॉलेज में आप रिपोर्ट करना है, कैसे करना है, किस में आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, नहीं कर सकते, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है। उसका लिंक मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, जो भी आपने अपना सबमिट प्रोसीजर किया होगा 4 से 5 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टैंप लग जाएगी आपकी सीट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड आपका शुरू होगा 7 से 8 अक्टूबर को। आपको थर्ड राउंड की लिस्ट देखने को मिलेगी कि अब कितनी सीट्स बच गई हैं, कितने नए कॉलेज आए हैं, कितने कॉलेज की सीट्स फिल हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जो है वो चलेगी। 14 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, शाम 5 बजे तक आप जो अपनी पेमेंट कर सकते हो 14 अक्टूबर तक थर्ड राउंड की। उसके बाद 10 अक्टूबर से लेके यहाँ पे आप देख सकते हो 14 अक्टूबर तक जो है वो आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, और वही सेम 11:55 PM तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और लॉक करना चाहते हो तो दोपहर 2 बजे के बाद आप कभी भी जो है वो लॉक कर सकते हो 14 अक्टूबर को, लेकिन 11:55 PM से पहले पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो लॉक कर देनी है 14 अक्टूबर को थर्ड राउंड की, ठीक है। उसके बाद 15 और 16 अक्टूबर को आपका सेम वही प्रोसेसिंग डेज है कि इसमें आपको प्रोविजनल रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। 17 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जो फाइनल पब्लिश कर दिया जाएगा थर्ड राउंड का। उसके बाद 18 को और 22 अक्टूबर को जो है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे आपको 5 दिन दिए गए हैं थर्ड राउंड के अंदर कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो है कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहीं 23 और 24 अक्टूबर को जो है वो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी NCISM द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड की अब बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टे वैकेंसी जो राउंड होता है वो आपका होगा 25 अक्टूबर को। आपको जो है देखने को मिलेगा स्टे वैकेंसी राउंड की लिस्ट की कौन कौन से कॉलेजेस बच चुके हैं, किसमें कितनी कितनी सीट्स जो वो वेकेंट बची हुई है, वो 25 अक्टूबर को आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके 3 दिन बाद अब जो है रजिस्ट्रेशन आपकी शुरू होगी 28 से लेके 31 अक्टूबर तक। पहले राउंड्स में क्या था, उससे अगले दिन ही जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती थी या फिर सेम डे शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें अब 3 दिन का इन्होंने गैप डाल दिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 8 अक्टूबर को आपकी आई थी तो 9 अक्टूबर को आपकी जो से अगले दिन जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। इसमें आपकी 18 को आनी थी, 17 और 18 को शुरू होगी, लेकिन इसमें आपको उन्होंने क्या कर दिया है, 3 दिन का गैप दे दिया। चलो कोई बात नहीं, तो हम सोच समझ के देख सकते हैं, फिर हमें भी टाइम मिल जाएगा कि 25 से 28 3 दिन हम सोच समझ के देख सकते हैं स्टे वैकेंसी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूशियल राउंड होता है, लास्ट राउंड ही होगा अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो स्टे वैकेंसी का सेकंड राउंड होता है वो उसमें तो और भी कम ज्यादा सीट जो वो रह जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो शुरू होगा वो 28 से 31 अक्टूबर तक होगा। 31 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और शाम 5 बजे तक 31 अक्टूबर तक आप अपनी जो वो पेमेंट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के लिए आपको यहाँ पे जो है कम टाइम दिया गया है, देख सकते हो 29 से 31 अक्टूबर, यानी कि 3 दिन का ही टाइम दिया गया है सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए। और 31 अक्टूबर को ही दोपहर 2 बजे के बाद आप कभी भी जो अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हो 11:55 PM से पहले पहले। और प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट आपका 1 दिन रखा गया है। उसके बाद सेकंड डे आपका 2 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर किन किन को जो सीट मिलेगी। और ये ध्यान रखना स्टे वैकेंसी राउंड किन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए है, ठीक है। इस चीज का आपको जो खास करके ध्यान रखना। उसके बाद जो आपको रिपोर्टिंग करनी है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, वो आपको 3 से 7 नवंबर के बीच बीच में आपको रिपोर्ट करना है, जिसके लिए आपको 5 दिन जो वो दिए गए हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी वही सेम 8 और 9 नवंबर को 2 दिन के लिए आपकी वेरिफिकेशन जो है वो आपकी चलेगी। उसके बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड नंबर 2 होगा, जो गवर्नमेंट एडेड सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है कि नो रजिस्ट्रेशन नो चॉइस फिलिंग। यहाँ पे आपकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। द चॉइस फिलिंग सबमिट ड्यूरिंग SVR विल बी कंसीडर टू फॉर SVR, यानी कि जो आप स्टे वैकेंसी राउंड ये वाले राउंड के अंदर जो आपकी चॉइस फिलिंग करोगे, जिन बच्चों को सीट मिल जाती है वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे रह जाएंगे और जो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर रह जाएंगे, उनकी वही चॉइस फिलिंग जो वो राउंड 2 के अंदर मानी जाएगी। दोबारा से आपको नई चॉइस फिलिंग और नई रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है स्टे वैकेंसी राउंड में, इस राउंड के अंदर वो बहुत ही ज्यादा जो वो क्रूशियल हो जाती है। तो इस चीज का आपको जो खास करके ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे इस राउंड के अंदर, ये राउंड 1 के अंदर जो चॉइस फिलिंग करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, उनको बहुत ज्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक राउंड के लिए नहीं 2 राउंड के लिए आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। फर्स्ट में राउंड में कॉलेज मिल जाता है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो वही सेम टू सेम आपको सेकंड राउंड में क्या करना पड़ेगा, उसी में से कोई कॉलेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 11 नवंबर को आपकी प्रोसेसिंग चलेगी। उसके बाद 12 नवंबर को आपका जो है वो पब्लिकेशन रिजल्ट आ जाएगा। 13 से 18 नवंबर तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 6 दिन दिए गए, काफी ज्यादा अच्छी बात है, इनफ डेज है।
उसके बाद सेम 19 और 20 नवंबर को जो आपकी वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा कैंडिडेट का डाटा जो भी आपने फिल वगैरह किया था कि उसमें कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सही हैं, करेक्ट। के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो होता है स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टे वैकेंसी आपका राउंड होने वाला है किसके लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान से थोड़ा सा समझना। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर थर्ड राउंड vacant seat of deemed university and a list of eligible registered candidate will be forwarded to deemed university on 12 November 2024 conducting online stay vacancy round through AACCC UG portal। तो यहाँ पे इन्होंने बोला थर्ड राउंड के बाद जितनी भी वेकेंट सीट्स बचती है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए उसकी सीट जो एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा 12 नवंबर तक। कंडक्टिंग आप ऑनलाइन स्टे वैकेंसी के थ्रू पार्टिसिपेट जो वो कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड राउंड 3, वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने राउंड 3 के अंदर रजिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। राउंड 3 के अंदर जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दी होगी वही डीम्ड में जो आ सकते हैं, उसके अलावा नई रजिस्ट्रेशन करने का आपको यहाँ पे मौका जो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। विश टू पार्टिसिपेट SVR यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैन आल्सो रजिस्टर इन स्टे वैकेंसी राउंड 1। जो बच्चे डीम्ड ये वाली के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये वाले राउंड के अंदर यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि इस राउंड के अंदर भी जो है यहाँ पे, ठीक है, इस राउंड के अंदर भी जो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट, जिन बच्चों ने गवर्नमेंट एडेड में जाना है उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, ठीक है। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। बाकी गाइडलाइंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी, अगर कुछ चेंजेस आता है वो तो हमें पता लग ही जाएगा, लेकिन इस चीज का खास करके ध्यान रखना। जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं वही सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर यहाँ पे देख सकते हो मेंशन कर दिया है, वही बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन दोबारा से करवा सकते हैं। अब आपका ये जो शेड्यूल है वो कब से कब तक हो, 12 से 19 नवंबर के बीच में आपको शेड्यूल फॉर काउंसलिंग और रिपोर्टिंग सब कुछ इन्हीं दिनों के अंदर करना है। सब कुछ आपका 8 दिन के अंदर ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है कि कौन सा राउंड कब तक होगा, इसका हमें बाद में पता चलेगा, और जब भी पता चलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। और वेरिफिकेशन जो होगी यहाँ पे 20 से नवंबर तक आपकी जो वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे इन्होंने बाकी लिखा हुआ। बाकी टाइम टू टाइम आपको काइंडली विजिट करते रहना हमारे चैनल पर भी और आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर भी। बच्चों ये था वो शेड्यूल, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा अपने। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमने इसकी क्या फीस रहने वाली है, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कब आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कब आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो, इसके ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस की वीडियो मैंने बना दी है। और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसकी वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तो फटाफट प्रिपेयर कर लो, अब टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया हमारे पास। और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे उसकी वीडियो भी ऑलरेडी बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का भी मिल जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे एमसीसी के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे और AACCC दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन बच्चों के लिए तो खास करके रूल्स एंड रेगुलेशन जाना मस्ट क्या है, कंपलसरी है। तो इसके अलावा और भी कोई मेजर अपडेट निकलकर सामने आती है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आने वाले टाइम के अंदर कौन कौन से कॉलेज को अप्रूवल मिली है, क्या कट ऑफ रहेगी, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, सब कुछ भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।